Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulati's on the go. Let's go on to a new journey. हेलो डियर फ्रेंड्स, ये आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ये हमारे चैनल का सबसे मज़ेदार वीडियो होने वाला है। डिफरेंट और मज़ेदार। लास्ट वीडियो में हम आपको लेके आए थे अहमदाबाद से सूरत तक, और आज ये जो मज़ेदार वीडियो हम आपको कह रहे हैं, इसमें हम आपको लेके जा रहे हैं सूरत से वापस अहमदाबाद वाया भावनगर। तो अब आप कहेंगे कि इसमें मज़ेदार क्या हुआ? अब मज़ेदार ये है कि इसमें हम आपको बाय शिप लेके जाएंगे, वो भी हमारी कार भी साथ जाएगी उसमें। तो ये एक बहुत डिफरेंट वीडियो होने वाला है। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं सूरत के हजीरा पोर्ट पे, जो कि 45 मिनट का डिस्टेंस है। और हजीरा पोर्ट से हम कैच करेंगे आज रोरो फेरी। बीजीसी कंपनी की रोरो फेरी है, जो कि कार्स और इवन लोडेड ट्रक्स उसमें चलते हैं और प्रॉपर क्रूज शिप की तरह बनाया गया है। तो वो हम आपको आज दिखाएंगे, पूरा शिप जर्नी भी दिखाएंगे। और अभी हम ये जो क्रॉस कर रहे हैं, ये हजीरा पोर्ट से पहले ही ये सारी हैवी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, उसके बीच में से ही हम जा रहे हैं। देखिए क्या जबरदस्त इंडस्ट्री है। शिप के सेल करने का टाइम 9 बजे का है और 8:15 तक हम चेक इन करेंगे वहां पे, क्योंकि कार वगैरह सब देनी होती है और फिर हमें अपने कैबिन में भी जाना होता है। तो वो सब 45 मिनट का टाइम देते हैं वो। और हम ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अब हजीरा पोर्ट। ये देखिए सामने आपको समुंदर नजर आना शुरू हो गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक मजेदार जर्नी दिखाते हैं, कैसे चेक इन करना है। पीछे हमें टिकट वगैरह चेक होगी और हमारे आर्म्स पे बैंड लगा दिए गए हैं। हमारी बिजनेस क्लास की टिकट है, तो वो बैंड हमें मिल गए हैं। हमारी कार की भी स्लिप बन गई है। सामने वो आपको क्रूज शिप भी नजर आ रहा होगा, देखिए सामने खड़ा हुआ है। आज यही रोरो फेरी हमें लेके जाएगी भावनगर तक। वहां पर घोघरा पोर्ट है, घोघा पोर्ट में ये हमें लैंड कराएगी और पहुंचने का टाइम वहां पर 1:30 का है। तो चलिए अब हम आपको ये मजेदार एंट्री और आगे की जर्नी दिखाते हैं रोरो फेरी की। ये हमारे आगे देखिए एक लोडेड ट्रक है और वो हमसे पहले अंदर शिप में जा रहा है। हमें गार्ड ने रोक दिया। वो ट्रक देखिए बैक होके जा रहा है पीछे, और ये सीधा शिप के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। तब तक हम इसके बुकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने टिकट ऑनलाइन बुकिंग की है डीजीसी की वेबसाइट पे जाके। वो मैं आपको लिंक स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, तो आप आराम से उसमें जाके टिकट बुक करा सकते हैं। बिजनेस क्लास भी है, इकोनॉमी क्लास भी है, स्लीपर क्लास भी है, वो अपने मर्जी के मुताबिक। तो ये देखिए वो ट्रक चला गया अंदर। अब आई हमारी बारी और ये हम पहुंच गए शिप के अंदर। ये देखिए यहाँ पर सारे लोडेड ट्रक्स खड़े हुए हैं लाइन से, और हमें इन्होंने रैम से ऊपर भेज दिया। तो कार्स वगैरह ऊपर होती होंगी। ये कार्स ऑलरेडी खड़ी हैं, ऊपर ट्रक्स भी खड़े हैं। और ये देखिए फैमिलीज आ गई हैं, वो जा रही हैं अपने। बच्चे आ गए। बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। आराम से पिकनिक बनाइए, क्रूज शिप का मजा भी लीजिए सस्ती टिकट में। और हॉलीडेज में तो एंजॉयमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। गाड़ी हमारी अब बिल्कुल पार्किंग में पहुंच गई, ये लगा दी हमने पार्किंग में। और हम बढ़ते हैं अंदर शिप में। तो ये अब हम आ गए शिप के अंदर। दो बेसमेंट्स थी जो आप गिन लीजिए, जहाँ पर पार्किंग थी, और ये फर्स्ट फ्लोर पे आके ये आ गया आपका प्लेइंग जोन। जैसे कि क्रूज शिप्स में आपने देखा होगा, छोटी सी स्विनियर शॉप्स भी हैं और बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी गेम्स लगी हुई हैं। तो अगर आपने फैमिली के साथ एंजॉय करना है तो वो एक बहुत अच्छा एक क्रूज शिप का ऑप्शन है आपके लिए। आप बॉम्बे या अहमदाबाद से आइए और सुबह 9 बजे ये रोरो फेरी पकड़िए। 1-1:30 बजे ये भावनगर पहुंच जाएगी। 2-3 घंटे भावनगर में एंजॉय कीजिए, और शाम को 4 बजे यही फेरी फिर वापस चलती है सूरत के लिए। तो इसी में आप पकड़ के वापस आ जाइए और रात तक अपने घर पहुंच जाइए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये देखिए हम पहुंच गए हैं हमारे जो बिजनेस क्लास की अकोमोडेशन है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे हमारी आज सीट्स हैं। ये एयर कंडीशन है सारा कैबिन, टीवी लगा हुआ है, साथ में विंडोज हैं जिससे आप सी का भी व्यू देख सकते हो। और अब 9 बजे शिप ने सेल शुरू कर दिया है, तो हम ऊपर डेक पे चल के आपको अब ये समुंदर के नज़ारे दिखाते हैं। Yeah, yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a mobile. Country
stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know? Running like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 came through flexing, cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go my scene, and they be hating. मज़ेदार सी के ग्लिम्पसेस के बाद अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में। पूरा डेडिकेटेड रेस्टोरेंट है और प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल है इसमें। ये पूरा आपको एरिया का मैप दिखा देते हैं, हजीरा पोर्ट से घोघरा पोर्ट। और ये जो शिप लेता है 4 घंटे, और अगर आप ऊपर से जाएं तो 8 साढ़े 8 घंटे लग जाते हैं। बातों ही बातों में जर्नी खत्म हो गई और डिपार्चर का टाइम हो गया। अभी टाइम हुआ 1 बजे ही शिप पोर्ट पे लग गया है और अब हम सारे पैसेंजर्स निकल रहे हैं बाहर। इसी एरिया से एंटर किया था और इसी एरिया से अब हम शिप से बाहर निकल रहे हैं फुल मस्ती करने के बाद। तो कार में हम बैठ गए हैं, गाड़ी अब लेकर निकलते हैं बाहर। एक एक लाइन में हमें निकाला जा रहा है और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हमने बाहर निकलना है। आगे से गोल यू टर्न लेके घुमा के वही रैंप से नीचे उतरना है। रैंप चढ़ के तो हम सीधा ही लेफ्ट साइड घूम गए थे, अब हमको सामने से उतारा गया है। तो प्रॉपर सारा अरेंजमेंट और रास्ता बनाया गया है। बड़ी गाड़ियों को थोड़ा सा लंबा कट दिलवाते हैं, छोटी गाड़ी आराम से घूम जाती है। हमें भी थोड़ा लंबा ही करेंगे, वो इशारा करते हैं कितना आपने लेना कट। वो देखिए फॉर्च्यूनर को लंबा कट दिया। ये गाड़ी भी निकले तो हम अपनी बारी देखते हैं। तब तक हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। हमें ये जो टिकट है ये 900 रुपये में पड़ी है, जो पर हेड, जो हमारी बिजनेस क्लास की, और इकोनॉमी क्लास 700 की थी। और कार का हमारा लगा 1200 रुपया। तो वेरी रीजनेबल प्राइस, फुल एंजॉयमेंट, वेरी वेल अरेंज्ड और क्लीनलीनेस बहुत है। ये ट्रक्स को हम पार करते हुए अब हम निकल रहे हैं शिप से बाहर। तो ये हमारी जर्नी होगी कंप्लीट। ये हम निकल रहे हैं बाहर घोघा पोर्ट पे, और ये साथ राइट साइड पे जो एक शिप खड़ा है ये एस्कॉर्ट करता है रोरो फेरी को। जब ये आगे से लगा के इसको डॉक भी करवाते हैं और टेक ऑफ भी करवाते हैं। तो ये आ गया है ब्रिज, इस पे लेते हैं कुछ ड्राइव के मजे। तो घोघा पोर्ट से अब हम बाहर निकल आए हैं। ये सब कार्स जो हमारे आगे जा रही हैं ये सब हमारी शिप में से आई हैं। ये फॉर्च्यूनर आपको दिखाई थी जब वो टर्न ले रही थी। तो अब ये जो व्हीकल जितने भी हैं, आगे ट्रक्स भी होंगे, वो सब हमारे शिप में से निकले हुए होंगे, क्योंकि ये रोड वहीं से आ रहा है। और अब हमें इसी रोड पे रहना काफ़ी देर। ये रोड हमें लेके जाएगा अब आगे धुलेरा एक्सप्रेसवे की तरफ। तो हमारा जो सेकंड अट्रैक्शन है इस ट्रिप का वो है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। ये ट्रक भी मैं पहचान रहा हूँ, ये हमारे शिप में से निकला था जब हमारे आगे आगे ही आया था। तो बात कर लेते हैं इसी रास्ते की। धुलेरा एक्सप्रेसवे भी आपको आज दिखाना है।
तो इन्जॉयमेंट अभी आधी हुई है, आधी इन्जॉयमेंट अब हम धुलेरा एक्सप्रेसवे को कवर करके दिखाएंगे। जो नई अपकमिंग सिटी आ रही है धुलेरा की, नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी जो हाईवे से दिखेगा आपको दिखाएंगे। तो ये एक अलग अब आपको जर्नी कराते हैं। तो यहाँ से जो भावनगर है, एक्चुअली ये घोघा पोर्ट जो है वो भावनगर में पड़ता है, लेकिन भावनगर सिटी हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है भावनगर आज कवर करने का। हम निकलेंगे अहमदाबाद की तरफ ही। तो जैसे जैसे आगे आएगा वो स्ट्रेच भी आपको दिखाते रहते हैं। काफ़ी वीरान एरिया, कोई वेजिटेशन या कुछ नहीं है क्योंकि इस तरफ कुछ खास है नहीं। सिर्फ वो आपको दिखाया जो पोर्ट से हम इधर को आ रहे हैं, तो ये वही रोड है, कनेक्शन रोड ही है भावनगर की तरफ। रोड की कंडीशन तो अच्छी है पर दाएं बाएं देखने वाला कुछ नहीं। सीधा रोड निकल गया भावनगर सिटी को। हम अब लेफ़्ट ले रहे हैं। आगे जो फ्लाईओवर दूर नज़र आ रहा है, हमने उसके नीचे से निकलना है और राइट टर्न लेना है। तो वो फिर रोड सीधा हमें लेके जाएगा आपका जो धुलेरा एक्सप्रेसवे की तरफ। वो हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये आगे यू टर्न आएगा, वहाँ से हमने यू टर्न लेना है और बेसिकली राइट टर्न लेना, नॉट यू टर्न। तो वो हम देखते हैं। ट्रक इस तरफ ही आ गया था, आई थिंक ट्रैफिक इस तरफ वाला इधर ही आता है। अब यहाँ से आगे से राइट टर्न लेके हम सीधा निकलते हैं, ये देखिए, और आगे देखते हैं कौन सा हाईवे हमें मिलता है। नई जगहें ऐसे एक्सप्लोर करते हैं, खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी हैं यहाँ पे। चलो आगे फ्यूल स्टेशन भी आ गया, तो अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो यहाँ से फ्यूल स्टेशन 2-3 दिख रहे हैं। एक और टर्न लेफ्ट साइड पे। तो जैसे जैसे गूगल हमें गाइड कर रहा है हम वही टर्न्स ले रहे हैं। यहाँ पर ट्रीज लगाई गई हैं साइड पे, कभी तो बड़ी होंगी वो, क्योंकि टोपोग्राफी तो ऐसी ही है। यहाँ पर आगे ट्रक्स बहुत आ रहे हैं इस रोड पे, तो मुझे लगता है जो रोरो फेरी पे जाने के लिए, वापसी की फेरी के लिए भी ट्रक्स जा रहे होंगे। ये देखिए यही रास्ता है। तो इस तरफ से जो ट्रैफिक जाना है वो इस रोड को यूज करके फेरी की तरफ जा रहा है, ट्रक्स आते जा रहे हैं। और एक फ्यूल स्टेशन भी मुझे एक और दिखा, तो फ्यूल की तो कमी नहीं है यहाँ पे। तो आगे SH36 आ रहा है, गूगल जी दिखा रहे हैं, स्टेट हाईवे 36। तो उसमें अब हम मर्ज होने जा रहे हैं। मुझे इस तरह के स्टेट हाईवेज बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए वहाँ से जो वैन आई है वो स्टेट हाईवे 36 से आई है, हम उसी में ये मर्ज हो गए। 2 लेन सिंगल हाईवे है, ट्रैफिक भी है इस पे। ट्रैफिक तो बेसिकली वो जो हमारा आ रहा था सारा वो इधर ही आके निकला है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखा अच्छा, तो एक छोटी सी बायो ब्रेक लेनी थी। वॉशरूम कुछ खास साफ नहीं था उसका, तो वहाँ से हम निकल आए हैं। आगे राइट टर्न लिया और ये हमें नेशनल हाईवे 751 NH 751 मिल गया है और ये अब अच्छी कंडीशन में है। 4 लेन हाईवे, प्रॉपर मार्किंग्स हुई हुई हैं। तो लगता है अब हमारी जो पीछे वाला स्ट्रेच था वो दुविधा वाला ख़त्म हो गया। यहाँ पर कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, एक फ्लाईओवर आ रहा है, तो अब एक अच्छा एम्बियंस शुरू हो गया है। ये हम अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, ये NH 751 जो कि जा रहा है धुलेरा की तरफ। हाईवे अच्छी कंडीशन में है, NH 751। और यहाँ पे एज पर दिस साइन बोर्ड धुलेरा इज 55। ये बीच में ये बनाए हुए स्पीड ब्रेकर से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मे भी कट करके बनाए होंगे, एग्जिट आ रहा था। तो धुलेरा इज 55 एंड बगोदरा इज 105। यहाँ से बगोदरा 105, अहमदाबाद रह जाएगा 165। तो ये सब यहाँ के कैलकुलेशंस हैं। कार इज कमिंग ऑन द रॉन्ग साइड विच इज़ वेरी बैड। अब एक नई चीज़ हमें दिख रही है लेफ्ट साइड पे, देखिए राइट साइड पे भी देखिए, नमक के पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे हम रन ऑफ कच्छ गए थे रोड टू हेवन,
दोनों तरफ वाइट नमक था, ये वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो इस साइड पे भी ये देखिए, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है सब नमक है। तो ये रोड टू हेवन बन गया अब वो हमने आपको आगे दिखाया था, और ये रोड भी बिल्कुल वैसे ही लग रही है। काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है। मैं आगे आपको जूम करके भी इसको दिखाऊंगा। ये देखिए अभी बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको रोड पे, रोड की साइड पे, सॉरी, वो सारा नमक है। ये नमक का वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए लेफ्ट साइड पे कितना नमक इकट्ठा किया हुआ है। तो ये एक नई चीज़ हमें पता नहीं थी कि इस साइड पे भी नमक की प्रोसेसिंग होती है। ये देखिए, ये सब पानी में नमक की खेती हो रही है। ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस होकर रखा जा रहा है। दिस इज ऑल नमक। ये हमने आपको जो हमारी कच्छ सीरीज में दिखाया था, आगे भी देख लीजिए, नमक के ढेर दिखाए आपको। आप चल दिखाते हैं। इस तरफ देखिए तो पूरा नमक प्रोसेस होकर पड़ा हुआ। ये तो बिल्कुल ही पास है। वो क्वालिटी तो नहीं है जो वहां पर, तो बिल्कुल ही वाइट दिख रहा था। ये देखिए पूरी खेती हुई नमक की। अब तो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। सामने क्लाउड कवर देखिए। ये कनाडा में मैंने काफ़ी कार चलाई है, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। वहाँ पर भी बहुत ओपन स्काई दिखता है, ये भी बिल्कुल ब्लू स्काई, और जिस तरह के क्लाउड्स आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये वाइट नमक के ढेर को आप कनाडा की बर्फ़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे को एक्चुअली ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं लग रहा, बिल्कुल वही सीन नज़र आ रहा है हमें। और आगे आ रहा है टोल बैरियर। मुलायम ना, मुलायम क्या क्या खोलता भाई मुलाजम क्या खुल गया। कनाडा को याद करते हुए जट एंड जूलियट 2 मूवी का सीन रिक्रिएट कर दिया। टाइम इज़ नाउ 2:30 और हम पहुंच रहे हैं धुलेरा एक्सप्रेसवे पे। ये अब सीधी एंट्री हमें मिल रही है। ये देखिए, यहाँ से अब हम चढ़ जाएंगे धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। तो सामने उसका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। सो व्यूअर्स, वेलकम टू धुलेरा एक्सप्रेसवे। इस वीडियो में फुल एंजॉयमेंट का वादा आपको पूरा करते हुए पहले आपको हमने क्रूज शिप के जर्नी कराई, और अब हम आपको ले आए हैं इंडिया के लेटेस्ट एक्सप्रेसवे अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। तो चलिए करते हैं इसमें फुल एंजॉयमेंट। वीडियो को एंड तक देखिए और मज़े लीजिए इस एक्सप्रेसवे के। तो धुलेरा यहाँ से है 20 किलोमीटर्स। हम मज़े से धुलेरा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। ये साइन बोर्ड मैंने पढ़ा था तो इसी पे लिखा था, और यहाँ पर जो स्पीड लिमिट इज़ 120। तो बहुत अच्छी स्पीड लिमिट है, बट 4 लेन हाईवे है, लेकिन स्पीड लिमिट के हिसाब से बहुत अच्छा है। और यहाँ से देखिए अहमदाबाद स्ट्रेट दिखा रहा है, और ये एग्जिट आ रहा है 2 किलोमीटर पे TP56 जो धुलेरा के ही टाउनशिप्स हैं। तो अहमदाबाद यहाँ से हो गया, अब लिखा हुआ 101 किलोमीटर्स। एक्सप्रेसवे इज अ लिटिल बिट बम्पी, इतना स्मूथ नहीं है, बट मार्किंग्स आर वेरी गुड, मार्किंग बहुत अच्छी हैं। एंड वी आर क्रूजिंग अलोंग। मज़ेदार एक्सप्रेसवे है, मज़े से आगे बढ़ रहे हैं, इंजॉयमेंट फुल है इस पे। दूर आगे कुछ क्रेन्स लगी हुई हैं, तो इस साइड पे धुलेरा की जो नई सिटी बन रही है, TP56 की कंस्ट्रक्शन कुछ शुरू दिखी है, लेकिन अभी तो 2, 3, 4 वहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। और एज पर द साइन बोर्ड TP2, 3, 4 अभी 3 किलोमीटर्स हैं, एंड अहमदाबाद इज 91 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर।
धुलेरा TP2 और 3 की तो काफी कंस्ट्रक्शन आ रही है नजर। अब ये देखिए राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी एक ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, तो इधर तो कंस्ट्रक्शन फास्ट चल रही है। और आगे मुझे दूर एक साइन बोर्ड नजर आ रहा है, उस पे है कि TP1A 2B, ये 3 किलोमीटर, और अहमदाबाद यहाँ से 84 किलोमीटर। अहमदाबाद 74, बगोदरा 27, धुलेरा एयरपोर्ट 7 किलोमीटर। हम तो ये टीपी वगैरह देखने के चक्कर में भूल ही गए थे कि हम एक्सप्रेसवे पे चढ़े हुए हैं, तो टोल भी तो देना है इसका। तो टोल बैरियर जो है ये धुलेरा की एंट्री पे ही बना हुआ है, तो चलिए इसको भी पार कर लेते हैं। एनुअल पास यहाँ चले गई तो उसी से कट जाएगा। अनमैन टोल बैरियर जैसे आजकल बन रहे हैं एक्सप्रेसवेज पे, वही है। एक सेकंड में पूरा बार नीचे भी आया था, अभी नहीं आया था, और टोल कट गया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब ये आगे धुलेरा एयरपोर्ट का आप देखिए साइन आ गया। यहाँ से हमने नीचे निकल के और फिर फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है, राइट साइड पे एयरपोर्ट आएगा। ये देखिए एग्जिट निकल गया, गोल घूम के जा रहा है देखिए। तो ये धुलेरा एयरपोर्ट अभी बन रहा, दूर यहाँ से नहीं दिख रहा रोड पे। और आगे रेस्ट एंड सर्विस एरिया, रेस्ट एंड सर्विस एरिया आई डोंट थिंक अभी तैयार होगा उसका। ये एग्जिट तो आ गया ये देखिए, लेकिन नीचे अभी खेत ही नजर आ रहे हैं, तो वो सब नहीं है यहाँ पे। ये एयरपोर्ट चलिए हमने आपको दिखा दिया एंट्री उसकी। स्पीड ट्रैकिंग गन्स लगी हुई हैं। हमारी स्पीड इस पे आई 92, वैसे 120 तक अलाउड है। हम आराम से ही चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्पीड ओवर लिमिट नहीं करनी है इस एक्सप्रेसवे पे। स्पीड गन्स लगी हैं और वो एक्टिव हैं। ये एक एग्जिट आ रहा है वटामन। वटामन इज़ 250 मीटर्स फ्रॉम हियर एग्जिट। तो इस तरह से अब एग्जिट्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये आगे चल के अब हमें एक और एग्जिट दिख रहा है, ये आ रहा है बगोदरा का एग्जिट। तो बगोदरा भी अब आ गया, बगोदरा को भी क्रॉस करते हैं। तो धीरे धीरे हम अब इस जर्नी के एंड पे पहुंच रहे हैं। अगला एग्जिट हमारा अब जो होगा वो अहमदाबाद का ही होने वाला है। अभी ये बगोदरा वाला एग्जिट बिल्कुल पास आ गया, तो इसको क्रॉस करके अब हम आगे का स्ट्रेच आपको दिखाते हैं। टाइम इज़ नाउ 3:30 और ये साइन बोर्ड आ रहा है अहमदाबाद अब आ गया 28 किलोमीटर्स, और ये एक्सप्रेसवे का नंबर है NE8। तो वो ने आपको बताया नहीं था, NE8 इसका नंबर है, और अब हम अहमदाबाद के बहुत करीब हैं। आगे टोल बैरियर का फी प्लाजा का आ रहा है, तो ये एक्सप्रेसवे अब ख़त्म हो रहा है। ये साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है अहमदाबाद इज़ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो हम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। और टोल की बात करें तो इस पे 50 लिखा था, लेकिन वो रब किया हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर अब कितना लगना है। ये पहुंच गए हम टोल बैरियर पे, और एनुअल पास से कटेगा तो हमें अब पता भी नहीं लगने वाला। ये देखिए कट भी गया अनमैन टोल बैरियर, एंड इन स्प्लिट सेकंड हम पार। यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कीप डिस्टेंस 2 शेवरॉन्स। अब शेवरॉन्स का मतलब है, ये देखिए जो व्हाइट से निशान आ रहे हैं बीच में, ये एरो की बिना डंडे का एरो जो है, तो इनमें 2 एरोज का डिफरेंस होना चाहिए। वो देखिए आगे एक कार जा रही है, और वो हमारे से उसका डिस्टेंस ये 2 शेवरॉन्स जितना होना चाहिए। अभी देखिए हम उसे 2 शेवरॉन्स पीछे हैं, तो ये डिस्टेंस आपस में रखने के लिए ये निशान लगते हैं। ये हमने आपको नई जानकारी दी। एक्सप्रेस वे अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियली हम टोल से बाहर निकल आए हैं। अहमदाबाद की स्काईलाइन दिखनी शुरू हो गई है, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखिए नज़र आना शुरू हो गई हैं। और आगे जो कार जा रही है मुझसे 2 शेवरॉन्स पीछे हैं। ये नई चीज़ हमने सीख ली है। अब 2 से हम देख लीजिए 1 शेवरॉन तक कवर कर लिया है, और ये तो 1 से भी आगे आ गए। अब उसको ओवरटेक भी तो करना है ना, और हमारे ड्राइवर साहब तो बिल्कुल ही उसके पौने शेवरॉन के पास से निकल के जाते हैं। हमारे पंजाबी ड्राइविंग तो ऐसे ही चलती है।
कि शेवरन्स वगैरह तो चलो ठीक है, पर ओवरटेकिंग भी तो चलती है। तो ये सामने एक्सप्रेस वे अब ख़त्म हो रहा है, अहमदाबाद की एसपी रिंग रोड नज़र आने लग गई है। तो वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना इस पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर नहीं किया तो। हाइप ज़रूर कीजिए क्योंकि उससे इसकी रीच बढ़ती है। तो मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।